ओ यार ये कौन कूड़ मगज लोग बैठे हुए हैं। चाचा दसदा क्यों नहीं तू? वीडियो वेंदा रहना है ते हाथ ला के कोई दस मैनू कौन कूड़ मगज लोग बैठे हुए हैं पीसीबी में कि जिनको इतना ही नहीं पता कि किस तरह अपने प्लेयर्स को अकोमोडेट करना है, किस तरह उनको एंटरटेन करना है, किस तरह उनका ज़हनी जो सुकून है उसको बहाल रखना है, किस तरह उनको एक बाकायदा तरीके कार के साथ लेके चलना है कि वो बदजन ना हो, ज़हनी सुकून अपना गारत ना करें। ये कौन कूड़ मगज लोग बैठे हैं इतने एडवांस दौर में, इतने मॉडर्न दौर में। हर बंदे को पता है कि यार इस तरह करने से ये नतीजा मिलेगा और इस तरह करने से मैं चपेड़ा पहन गया। ओ चाचा दस यार, तू दसदा नहीं, रोज वीडियो वेखना है मेरी, दसदा क्यों नहीं? ओ दस अपन तू की कहना है, तू दस दे कौन कूड़ मगज लोग बैठे हुए हैं, ये कौन बैठे हुए हैं? उस्मान कादर, अ लेजेंडरी क्रिकेटर के बेटे उस्मान कादर, ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है दिल बर्दाश्ता होकर, क्योंकि उसको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। चाहे वो आधे पिच की बॉल फेंकता है, चाहे वो जनाब अच्छी गेंद नहीं करवाता, चाहे वो जनाब छक्के पे छक्के खाता है, लेकिन भाई उसको क्यों नहीं, तुम लोग उसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? ओ भाई तेरा दिमाग ही लिया सी कि तू ऑस्ट्रेलिया दे अंडर 19 खेल के ते पाकिस्तान आ गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में होता तो तू पता नहीं कित्थे दा कित्थे होना सी, और तू पाकिस्तान च आ गए हैं ते आके एट द एंड ऑफ द डे कीता तू फेर वही है। तुम्हारा दिमाग ही ला हुआ था। और सीरियस नोट अगर मैं कहूं तो उस्मान कादर का जो एक एक्शन है बॉलिंग करवाने का, वो यूनिक एक्शन आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि वो वाला एक्शन है कि जिस एक्शन से बॉल वाकयातन ही एक स्पिनर को महान स्पिनर बना देती है। आप देख लें शेन वॉर्न का भी तकरीबन यही स्टाइल था, शाहिद अफरीदी का भी, राशिद खान का भी, इमरान ताहर भी तो हमारा ही था, वो दूसरे मुल्क से जाके खेला और उसने अपना नाम कमाया पूरी दुनिया में। उस्मान कादर का भी कुछ इस तरह का ही स्टाइल था, लेकिन उसके ऊपर अगर काम होता तो वो आज कहां से कहां होता, उसके ऊपर काम होता, तवज्जो दी जाती, उसको प्रॉपर एक चांस दिया जाता तो शायद वो इससे बेहतर हो सकता था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उस्मान कादर को ऑस्ट्रेलिया से ही नहीं आना चाहिए था, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का अंडर 19 खेला है तो उसको फिर वहां पर ही अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में ना भी आता तो फिर भी कुछ अच्छे हालात में वो होता। लेकिन ये वाली बात हकीकत है कि कौन कूड़ मगज लोग बैठे हुए हैं जिनको इतना ही नहीं पता कि किस तरह खिलाड़ियों को यूटिलाइज करना है, किस तरह खिलाड़ियों की जो नेचुरल एक उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं क्रिकेट का, जिनके अंदर वाकयातन ही कीड़ा मौजूद है, उस कीड़े को किस तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ये लोगों को पता ही नहीं है। ये किस तरह बैठे हैं, टीम हारती है, टीम डंड ला गिरा देती है टूर्नामेंटों की, सारे प्लेयर्स के ऊपर आते हैं, कोई पीछे जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर नहीं आते। ये जो कनेक्शन कैंप हुआ है कुछ रोज पहले, वहां पर फखर जमान ने कहा उस्मान वाला कोई है इनका सीईओ, तो उसके बारे में कहा कि प्लेयर्स को एनओसी के बारे में बड़ा ज़हनी सुकून गारत करना पड़ता है। ये उस्मान कादर का भी कुछ इस तरह का सीन था। कल उसकी जब उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, हाँ उसकी क्रिकेट अभी पड़ी हुई है, वो किसी और मुल्क में जाएगा और वहां पर जाकर अपनी क्रिकेट खेलेगा, कंटिन्यू करेगा, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम से वो दिल बर्दाश्ता होके यहां से निकल रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ पीछे ये है कि जनाबे वाला हमको अच्छे तरीके से खिलाड़ियों को यूटिलाइज ही नहीं करना आ रहा। हमारे खिलाड़ी कभी जिम्बाब्वे की तरफ से जाके खेल रहे हैं, कभी साउथ अफ्रीका की तरफ से जाके खेल रहे हैं, कभी अमेरिका की तरफ से जाके खेल रहे हैं, और कभी वो यूएई की तरफ से जाके खेल रहे हैं। जहां फिर उनको मौका मिलता है वो वहां पर जाते हैं, तो प्रॉपर उनकी निगहदाश्त नहीं की जाती, प्रॉपर उनके ऊपर एक उनका केयर टेकर जो होता है वो नहीं, एक निज़ाम नहीं चलाया जाता, उनका ज़हनी सुकून गारत होता है। और यहाँ पर यह भी है कि ज़हनी सुकून गारत होने की एक बड़ी वजह यह है कि तमाम प्लेयर्स के लिए मसावी मतवातर एक जैसे लेवल के ऊपर उनको हकूक़ नहीं दिए जाते। एक बंदा जनाब 2 खेल रहा है इंटरनेशनल लीग जाके एक साल के अंदर, और एक 3, 4, 5 खेल रहा है, उसको कोई रोक टोक भी नहीं है, और फिर वो वापस आके टीम में भी खेलना शुरू कर देता है। ये बातें हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जारी और सारी हैं। लेकिन उस्मान कादर, ये पहले इसने अंडर 19 खेला ऑस्ट्रेलिया से, और फिर वहाँ से इसने
शिफ्ट मारा पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वो एक लेजेंडरी क्रिकेटर, पाकिस्तान के जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं अब्दुल कादिर उनके बेटे हैं, तो हुब्बुल वतनी में वो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान में उसको उस तरह के मौके नहीं मिल सके और दिल बर्दाश्ता होते हुए उसने कल अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ओके यार, वो सही गेंद नहीं करवाता था, उसको सही यूटिलाइज नहीं किया गया, या उसकी भी कुछ गलतियां होंगी, लेकिन यहाँ पर दीगर जो प्लेयर्स हैं, जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं, यहाँ जो इस वक्त खेल रहे हैं और नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर लम्हा फिक्रिया है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी पिट जाते हैं, वो भी इनकी ये जो हिकमत अमली है उसकी बलि चढ़ जाते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता। फिर मोनोपोलीज भी बनती हुई नजर आती हैं आपको, फिर आपको ग्रुपिंग होती हुई नजर आती है, फिर क्रिकेट में आपको पॉलिटिक्स टीम के अंदर नजर आती है, और जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर आपका एक्चुअल गोल से जहन हट जाता है और आपका पॉलिटिक्स में फंस जाता है। यही वजह है ना चाचा, बोल ना दासदा क्यों नहीं तू, यही वजह है। वजह सिर्फ ये है कि जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आता है तो वो लोग भी देखना शुरू कर देते हैं कि जिन्होंने क्रिकेट को नहीं देखा होता, सारा पाकिस्तान हमा वक्त देखना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक जो नए आते हैं ना, तब तक आपने उस तरह की तैयारी नहीं की होती, फिर लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और दोबारा ये ऐद करते हैं कि हम नहीं ऐसी क्रिकेट देखनी। या हाल ही में कई लोगों ने बाइकआउट किया है क्रिकेट का, उन्होंने कहा ऐसी देखनी नहीं यार, कितने है टीम होती सी तो अमेरिका तो हार गई है, कितने है टीम होती सी आयरलैंड तो हारी जाती, जिम्बाब्वे तो हारी जाती, अफगानिस्तान तो हारी जाती, बांग्लादेश तो हारी जाती, वो एक ही हारते पैने। वाकयातन ही इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक मुकाम था, और उस मुकाम को किस तरह रोंदा जा रहा है वो आपको भी पता है, मुझको भी पता है, और जो रोंद रहे हैं उनको भी पता है, लेकिन उनके मफाद हैं। क्या मफाद है वो आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से, चाचा बता सकता है। ये जो मुझे चाचा देख रहे हैं ना, चाचा दसदा नहीं पिया, चाचा मीसना बने हुए है इस टाइम। चाचा दस वो किवें क्रिकेट सही होनी है, किवें होनी है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है और अल्लाह के करम से सानू ये तक ही नहीं पता साडा कैप्टन कौन है। गल्लां हो रही हैं फलाने नू बना दो, टमकाने नू बना दो। इस वक्त बातें चल रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना देना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अगर मोहम्मद रिजवान को आप कैप्टन बना देंगे तो समझें कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बाबर आजम चला गया, रिजवान आ गया, दोनों डिफेंसिव प्लेयर हैं। ये वो वाली बात है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, दोनों डिफेंसिव प्लेयर हैं। अगर मैं अपनी बात कहूं तो दोनों चांस लेने वाले नहीं हैं, दोनों डर के खेलने वाले हैं। मतलब एक जारहाना फैसला साजी होती है ना, वो लेने वाले नहीं है, अग्रेसिव नहीं है। वो कौन है? फखर जमान है। बता रहा हूं पिछली कई वीडियोस में, अगर आप फखर जमान को मौका देते हैं तो भाईजान आप देखेंगे कि आपकी क्रिकेट में तब्दीली आती हुई नजर आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो अग्रेसिव क्रिकेट को प्रमोट करेगा। अगर आप अपनी टीम में ट्रेविस हेड जैसे लोग चाहते हैं, अपनी टीम में हैरी ब्रोक जैसे लोग चाहते हैं, अपनी टीम में अश्विन जैसे लोग चाहते हैं, तो फिर आपको हिकमत अमली वाला कैप्टन बनाना पड़ेगा। और वो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ फखर जमान की सूरत में नजर आ रहा है। अगर कोई और नजर आ रहा है तो चाचा दस मैनू, कोई और नजर आ रहा है तो बताओ ना चाचा जान, मैं वेट कर रहा हूं। अवाम को भी बताओ, अवाम कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रही है। फखर जमान को कैप्टन बनाना चाहिए, लेकिन अगर रिजवान को कैप्टन बना दिया जाता है तो मैं आपको यहां पर इस वीडियो में यह कह रहा हूं कि पायन कोई फर्क नहीं पहना। हाँ, अलबत्ता ये आपने जरूर देखा होगा कि मोहम्मद रिजवान थोड़ा से लकी हैं इस हवाले से कि वो टीम की जब कैप्टनसी करते हैं तो टीम का जरा थोड़ा सा मुराल बहाल हो जाता है। मुल्तान सुल्तान की तरफ से देख लो। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अगर आप क्रिकेट को अग्रेसिव करना चाहते हैं ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अग्रेसिव प्लेयर्स लाना चाहते हैं, अग्रेसिव बॉलिंग देखना चाहते हैं, अग्रेसिव जनाबे वाला बैटिंग देखना चाहते हैं, तो फिर आपको फखर जमान को कैप्टन बनाना पड़ेगा। आपकी क्या राय है चाचा जान, जरूर बताइएगा। वीडियो के एंड पर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपना वोट डाल के जरूर जाएं कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।